एगो बारात जब आता है किसी गांव में, है ना, है समझ में, एक आदमी का न्योता रहता है ना, चलो चलो हमारे साथ तुम खा लियो, चलो, है कि नहीं? है तो एक साथ 3 हो जाता है, तो वो गाड़ी पे बैठ के, है ना जी, है 5 गो बैठ के जाता है, बताओ, न्योता को का है एगो, अब बाठा बैठ जाता है इसे, इसलिए सब लोग कहाँ भाग रहे हैं, है ना, अब कहाँ भाग रहे हैं शादी ब्याह करने के लिए? मैरिज हॉल में। गांव के लोग एकदम तबाह करके रख दिया, छुड़िए नहीं रहा है, बताओ इतना खर्चा कहाँ से आएगा, है ना? तो बोलो त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ 3 भुजाएं होती हैं। और कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। 3 भुजा तो हम ऑलरेडी ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक भुजा घटाएंगे और उधर से एक कोण ले लेंगे, समझ में, एक भुजा घटाएंगे और एक कोण ले लेंगे, क्योंकि अभी 3 भुजा का बात कर रहे थे ना, यानी अभी जो बात कर रहे थे सिर्फ भुजा के आधार पर बात कर रहे थे, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, है ना, यानी 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है यदि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर है। संगत भुजाएं, सिर्फ हम भुजा की बात कर रहे थे। अब आपको क्या करना है कि भुजा को छोड़ के एक उसमें क्या घुसा देना है? कोण घुसा देना है। बोलो क्या घुसाना है? कोण उसमें घुसा देना है ना। जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा का त्रिभुज भी ले लिए, समझ में। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए कि यह जो भुजा इसके बराबर है ना, और नीचे वाली भुजा इसके बराबर है। अब देखो तीसरी भुजा जब ले लेंगे ना, तो अभी तो एस 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 वाला रूल लग जाएगा, लेकिन हमको तीसरी भुजा नहीं लेना है। अब हमको क्या लेना है? गौर से देखो, कोण लेना है। तो कोण कौन सा लेना है? कोई भी नहीं ले सकते हैं। कोण कौन सा लेना है? ये चीज देखो, मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। तो पहले त्रिभुज की, गौर से देखो, पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं, अब 3 भुजा नहीं लेनी है। बोलो कितनी भुजाएं लेनी है? 2। पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं, पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण, और उसके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाओं, संगत 2 भुजाओं और उनके बीच का कोण यदि बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और इस सर्वांगसमता के नियम को हम कहते हैं, देखो ध्यान से, साइड एंगल साइड। देखो क्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्रम बन रहा है ना, इसीलिए इसको हम कहते हैं भुजा कोण भुजा। बोलो क्या नाम देते हैं? भुजा कोण भुजा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? भुजा कोण भुजा, सर्वांगसमता का नियम। तो पहला सर्वांगसमता का नियम क्या था? भुजा भुजा भुजा। दूसरा का कौन सा आ गया? भुजा कोण भुजा, यानी कोण कौन सा लेना है? दोनों भुजाओं के बीच का कोण लेना है। ऐसे में दोनों भुजाओं के बीच का कोण लेना है। बात समझ आ रहा है सबको? तो इसका परिभाषा कैसे निकाले? एकदम सिंपल है। यदि पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं, पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण, पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाएं और उसके बीच के कोण बराबर हो, है ना, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है? सर्वांगसम होते हैं। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। देखो सबसे पहले परिभाषा पर फोकस करो। देखो असली सर्वांगसमता के मतलब को वही समझ पाता है जो इसके स्टेटमेंट को समझ जाए, स्टेटमेंट को समझ जाए। असली स्टेटमेंट ही होता है, यानी जब पूछेगा भुजा कोण भुजा, तो इसका मतलब 2 भुजा लेना है, ओकरा बीच का कौन चीज लेना है? कोण। ओकरा बीच का कौन चीज लेना है? कोण। ओकरा बीच का कौन चीज लेना है? कोण लेना है। तो पहले त्रिभुज की 2 भुजा और उसके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 संगत 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण यदि बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। और इस प्रकार के सर्वांगसमता के कसौटी को भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता कहते हैं। भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता का नियम या कसौटी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हमको 2 त्रिभुज चुनना है। कितना त्रिभुज चुनना है? 2 गो, जिसमें पहला त्रिभुज में कौन भुजा चुनना है? 2 गो, और एगो कोण। कोण कौन सा? इनके बीच का। और दूसरे त्रिभुज में भी एकदम यही ना, 2 गो भुजा और उसके बीच का कोण। अब भुजा कैसा होना चाहिए? संगत वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संगत वाला। तो इसका मतलब जब हम इसको लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। बोलो तो त्रिभुज क्या लिखना पड़ेगा हमको?
पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। तो पहले ए बी आएगा तो इसमें भी पहले क्या आएगा? पी क्यू आएगा। आए समझ में? क्यों बराबर हो गया? क्योंकि ए बी बराबर हो गया पी क्यू के और बी एस बराबर हो गया क्यू आर के और एंगल सॉरी बीसी बराबर होगा क्यू आर के और कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? दो भुजा और उसके बीच का कोण। कोण हमेशा बीच का होना चाहिए। कोण हमेशा बीच का होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वानुसम है। तो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें दो कोण छूटा है, आयोग को भुजा छूटा है। छूटा है कि नहीं छूटा है? दुए को भुजा लिए हैं। त्रिभुज में कौ भुजा रहता है? तीन गो। तीन गो कोण रहता है, तो एगो कोण लिए हैं और दो कोण छूट गया है ना? तीन गो भुजा होता है तो दो गो लिया है वो छोड़ दिए हैं, तो बकीवा सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अपने से बराबर हो जाएगा। तो बोलो बाकी सीपीसीटी से जो बाकी कौन है? एसी किसके बराबर हो जाएगा? पीआर के। एसी किसके बराबर हो जाएगा? पीआर के। कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? पी के। कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? कोण आर के। देखो अपने से ही क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऐसे अपने से बराबर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? अपने से बराबर हो जाएगा। ऐसे में एगो बारात जब आता है किसी गांव में, है ना? ऐसे में एक आदमी का न्योता रहता है ना? चलो चलो हमारे साथ तुम खा लियो, चलो, है कि नहीं? है? तो एक साथ तीन हो जाता है, तो भी वो गाड़ी पे बैठ के, है ना जी? है? पांच गो बैठ के जाता है। बताओ न्योता को वो कहा है एगो, अब भाठा बैठ जाता है इसे। इसलिए सब लोग कहाँ भाग रहे हैं, है ना? अब कहाँ भाग रहे हैं शादी ब्याह करने के लिए? मैरिज हॉल में। गांव के लोग एकदम तबाह करके रख दिया, छोड़िए नहीं रहा है। बताओ इतना खर्चा कहाँ से आएगा? क्वेश्चन, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भुजा कोण भुजा। बात मत करो, भुजा कोण, भुजा कोण भुजा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहा है। एस ए एस क्या पढ़ रहे हैं? एस ए एस। एस ए एस सर्वसमता का नियम, ये ना पढ़ रहे हैं? एस 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 सर्वसमता का नियम। तो सबको समझ में आ गया है ना? हमको क्या लेना है? दो गो त्रिभुज लेना है और दोनों त्रिभुजों में हमको दो भुजा चुनना है। दो भुजा चुनना है, दो भुजा मान लो चुन लिए, और इन दोनों भुजाओं के बीच का एगो कोण चुनना है। ऐसे समझ में? तो हम कहेंगे कि यह त्रिभुज जो है, यह त्रिभुज जो है क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यानी एबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, सॉरी डी ई एफ के सर्वांगसम हो गया, है ना? देखो ध्यान से। तो अब इसको कैसे हम कहेंगे? किसी एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण, है ना? बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत, दो भुजा और उसके बीच का कोण यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। ऐसे समझ में? तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए कि एक त्रिभुज हमने ले लिया, है ना? डीई एफ ले लिया, है ना? जिसकी दो भुजाएं हमने ले ली 4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। इसके बीच का कोण हमने ले लिया कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री ले लिया? 30 डिग्री। और एक और त्रिभुज हमने बनाया और इसको बोला पी क्यू आर। पी क्यू आर, तो बोलो, है ना? यदि यहाँ पे त्रिभुज डीई एफ यदि सर्वांगसम हो त्रिभुज पी क्यू आर के, यदि सर्वांगसम दिया है तो बोलो पी क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर, है ना? और ई एफ का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4.5 सेंटीमीटर। और बोलो कोण क्यू कितना होना चाहिए? कोण क्यू 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? कोण क्यू 30 डिग्री। तो पहचान लोगे? बोलो पहचान लोगे? हाँ चलो, एक जो है क्वेश्चन है, और जरा गौर से देखिए सब लोग। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऐसे दिया है और इसको हमने यू बना दिया ऐसे, ठीक है ना? और ये हो गया पॉइंट ओ। समझ आ रहा है? पॉइंट ओ। और हम कह रहे हैं कि ये दिया है 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 3 सेंटीमीटर, है ना? और ये हो गया ए बी ओ और ये हो गया सी डी ओ। क्या हो गया? सी डी ओ। ऐसा समझ में? तो आपको बताना है कि क्या त्रिभुज जो है ना, कौन सा ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सीओडी के, है ना?
त्रिभुज सीओ डी के। ए बी ओ क्या कह रहा है? ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ है ना, सर्वांगसम है क्या? डीओसी के। किसके? डीओसी के। क्या ये बात सही है? कैसे सही है? तो मिला के देख लो, मिला के देखिए, देखिए ध्यान से। ये देखो 4 सेंटीमीटर कौन कौन है? सीओ और ओबी है ना। सीओ बराबर क्या दे दिया? ओबी। बोलो क्या सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। एओ बराबर ओडी है, बोलो कितना सेंटीमीटर दे दिया? और इन दोनों के भुजा बीच का कोण दे दिया ना, बोलो किसके हिसाब से बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण से, यानी एओ बी बराबर होगा एंगल सीओ डी के। एंगल सीओ डी के, एंगल सीओ डी लिखो चाहे डीओ सी लिखो। अब मैच कराओ इसके हिसाब से। देखो यहां पर गौर से देखो, एओ क्या यहां पर लिखा है? एओ, तो यहां पे गलत है ना? देखो ध्यान से, एओ किसके बराबर है? ओडी के बराबर है। तो गलत है कि सही है? डीओ लिखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओडी लिखो चाहे डीओ लिखो, तो एओ किसके बराबर हो गया? डीओ के। और दूसरा का देखो ओबी, ओबी बोलो किसके बराबर है? ओसी के। सही है? ओबी किसके बराबर है? ओसी के। बोलो सही है कि नहीं है? और ध्यान से देखो, एओ बी डीओसी तीनों बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। बोलो किससे सर्वांगसम है? ऐसे ऐसे सर्वांगसम है। ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है? ऐसे ऐसे सर्वांगसम होते हैं। तो दूसरा का डिफिनीशन क्लियर हो गया। अब बोलो तीसरा डिफिनीशन क्या आ रहा है? एएस ए से आ रहा है। अब बोलो 3 भुजा में एक भुजा हटा के कोण लिए थे ना, अब क्या करेंगे? एक और ही भुजा हटा देंगे और एक और कोण ले लेंगे। चलिए देखिए, चलो तो पहला हम लोग क्या देखे? भुजा भुजा भुजा। और दूसरा क्या देखे? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तीसरा क्या देखे? तीसरा देखना है। अब इसमें अब देखो कोण बीच में आ गया ना, तो अब बीच वाला भुजा ले आएंगे, दोनों ओर का भुजा हटा देंगे, तो कहेंगे इसको कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। इसको हम कहेंगे शॉर्टकट एस एस एस, इसको कहेंगे एस एस, इसको कहेंगे एस। अब अगला जो पढ़ रहे हैं वो क्या नाम है? एस ए नाम है। एस ए, बोलो क्या नाम है? एस ए। कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण पढ़ने जा रहे हैं। कोण भुजा भुजा कोण, कोण भुजा कोण। अब इस देखो, अब जैसे दो को कर निकाल लियो ना परिभाषा, तो तीसरे का भी आसानी से निकाल सकते हो, है ना? किसी एक त्रिभुज की किसी एक त्रिभुज की एक भुजा, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा है ना, दूसरे त्रिभुज की संगत है ना एक भुजा, है समझ में? एक भुजा, गौर से देखो। और इस भुजा के दोनों सिरों पर, भुजा के दोनों सिरों पर का कोण, दोनों सिरों पर का, देखो ध्यान से, है ना? दोनों सिरा पर के भुजा के दोनों सिरा पर का कोण, है ना? यदि ये एबीसी है और ये त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर है, तो यहां पर ध्यान से देखो, बीसी आप भुजा ले रहे हैं क्यू आर के बराबर, लेकिन इसके दोनों छोरों पर देखिए एक कोण बी बना है, और इस पर देखिए इसके छोर पर क्या बना है? क्यू बना है ना? संगत हमको लेना है। क्या लेना है? संगत, है ना? जब ये बीसी लिया गया है, इसमें क्यू आर लिया गया है, तो बी किसके बराबर होना चाहिए? क्यू के। और बोलो सी किसके बराबर होना चाहिए? आर के। इस तरह का केस आ रहा है ना, तो त्रिभुज त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। और ऐसे सर्वांगसमता को क्या कहते हैं? कोण भुजा कोण कहते हैं, कोण भुजा कोण कहते हैं। यानी यदि किसी त्रिभुज की, ध्यान से सुनो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा और दो कोण, एक भुजा और दो कोण, ध्यान सुनो, एक भुजा और दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण बराबर है, क्या है? बराबर है, तो ऐसे सर्वांगसमता को हम क्या कहते हैं? एएस ए, है ना? कोण भुजा कोण सर्वांगसमता यानी एएस ए नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एएस ए नाम देते हैं। समझ आ गया? एएस ए नाम देते हैं। तो एएस ए क्लियर हो गया। अब देखो
इसी ASA को ना हम AAS भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? AAS। पूछो कैसे? देखो ध्यान से सुनो, ये मान लीजिए कि ये कोण 40 डिग्री दे दिया और ये कोण जो है आपको 40 डिग्री दे दिया, ये कोण आपको नहीं दिया है, ऊपर वाला कोण दे दिया 50 डिग्री, चाहे 60 डिग्री मान लीजिए, दे दिया कि नहीं दे दिया? अब गौर से देखिए, है ना, ई वाला कोण आपको नहीं दिया है, ये वाला कोण आपको नहीं दिया है, लेकिन देखो हमको लेना क्या है? भुजा के दोनों ओर का कोण लेना है कि नहीं? बोलो, भुजा के दोनों ओर का कोण लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये दिया है तो, है ना, क्योंकि ये दोनों जोड़ करके 180 में घटाओ ना तो ये मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। तो ये बोलो कितना बनेगा? 80 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो 80 बनेगा। तो हमारा मिल गया कि नहीं? कोण भुजा कोण, तू जा भाग, है ना। तो ASA से ही क्या बनता है? AAS बनता है। समझ में? AAS बनता है। तो यही वो तीसरा नंबर में आ जाता है, आई चौथा नंबर में आ जाता है। समझ में? है? तो इसको कैसे परिभाषित करते हैं? सुनिए, यदि किसी त्रिभुज का आधार कह लो और आधार पर के कोण, दूसरे त्रिभुज का आधार, है ना, और आधार पर के कोण बराबर हो जाए, तो ये त्रिभुज दोनों क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। और इस सर्वांग समता का नाम क्या है? ASA यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोण भुजा कोण सर्वांग समता कहते हैं, है ना। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? AAS भी कह सकते हैं। AAS भी कह सकते, यानी किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा संगत, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए, है ना। तो इसे कोण भुजा भी सर्वांग समता भी कहते हैं। कोण भुजा सर्वांग समता भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? कोण क्या कहेंगे? कोण क्या कहोगे? कोण। ये मान लो त्रिभुज हो गया PQR, एक त्रिभुज हो गया, है ना, RST हो गया, है ना। इसमें QR बराबर दे दिया ST के बराबर। किसके बराबर? ST के बराबर। समझ में? कोण Q दे दिया कोण S के, कोण Q दे दिया कोण S के, कोण P दे दिया कोण R के। बोलो तो कौन से रूल लगाओगे इसमें? बोलो। AAS। कौन सा रूल लगाओगे? AAS लगाओगे, है समझ में। लेकिन इसके हिसाब से यदि यहां से ये हटा करके आपको दे दिया जाए R = T दे दिया जाए, तब क्या लगाओगे? बोलो। तब ऐसे S लगेगा, है समझ में? तब सॉरी क्या AAS लगेगा। समझ आ रहा है? ASA लगेगा। समझ आ रहा है? तो कब वो सीख लिए? 4 को सीख लिए। 5वां लास्ट, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अगला RHS। क्या पढ़ने जा रहे हैं? RHS, है ना। RHS बोलते हो ना, फला के हम राइट हैंड हैं। इसका मतलब राइट हैंड हुआ, है ना। R फॉर राइट एंगल, क्या? राइट एंगल। और H फॉर हैंड। हैंड कहने का मतलब यहाँ हाइपोटेनस की बात है। क्या है? हाइपोटेनस की बात है। S फॉर साइड की बात है। समझ में? है तो दोनों साइड है, लेकिन हम इसको दिखाएंगे भाई, स्पेशल है ना ये, है ना। समझ में? ठीक है। तो राइट हैंड RHS, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? RHS सर्वांग समता का नियम। RHS सर्वांग समता का नियम। किसका नियम? RHS सर्वांग समता का नियम। एकदम सिंपल। मान लीजिए कि एक हमने समकोण राइट एंगल जिसमें आ जाए उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। बोलो क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समझ आ रहा है? बोलो क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब ध्यान से सुनिए, है ना। एक समकोण त्रिभुज ये हो गया जिसका नाम है PQR, और दूसरा समकोण त्रिभुज आप ले लीजिए जिसका नाम होगा DEF। गौर से देखिए, यहां पर सब लोग गौर से देखिए क्या कह रहा है इसमें। पहला कह रहा है राइट एंगल। क्या? राइट एंगल, यानी कोण Q और E यदि 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए?
90 डिग्री, गौर से देखो 90 डिग्री हो जाए। और देखो जब Q 90 डिग्री होगा तो बोलो हाइपोटेनस इसका कौन होगा, PR होगा। इसका यदि 90 डिग्री होगा तो इसका हाइपोटेनस कौन होगा। तो हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज के यदि आप ले लीजिए, आपको पढ़ाया गया ना, तो एक क्या होता है, लंब होता है ना, दूसरा क्या होता है, आधार, तीसरा क्या होता है, कर्ण। देख रहे हो ना, है ना, कर्ण होता है। तो ध्यान से सुनना, इसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और दूसरा का कर्ण बराबर हो। और तीसरा का में गौर से देखिए, दो भुजा हमारा बचेगा, इन दोनों भुजा में से कोई एक भुजा क्या हो, बराबर हो। तो दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा बराबर है, PR के बराबर कौन दे दिया, DF दे दिया, ये कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और कोई एक भुजा ले लो, बराबर हो गया, चाहे QR ले लो, QR बराबर EF ले लो, और चाहे PQ बराबर क्या ले लो, DE ले लो, PQ बराबर DE ले लो। बोलो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो दो समकोण त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए एक नियम बना है जिसका नाम है RHS सर्वांग समता का नियम। RHS सर्वांग समता का नियम। तो RHS मैंने समझ में आ गया, R फॉर राइट एंगल यानी समकोण के लिए, है ना। दूसरा का है हाइपोटेनस यानी कर्ण के लिए, और तीसरा का है बोलो साइड के लिए। तीसरा का किसके लिए, साइड मैंने भुजा, यानी समकोण को और कर्ण को छोड़ के बाकी जो दो भुजा बचेगा उसमें से कोई एक भुजा ही हमको लेना है ना। यानी तीनों चीज लेना है ना। दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना है तो हमको तीन ही पैरामीटर चाहिए, चाहे वो कोण ले लो चाहे वो भुजा ले लो, है ना। ठीक है, लेकिन दोनों में से लेना पड़ता है ना। भुजा में केवल भुजा ले सकते हैं लेकिन कोण सिर्फ नहीं ले सकते हैं, समझ में, दोनों को मिला के लेना पड़ता है। ऐसे में भुजा कोण भुजा, कोण कोण भुजा, ऐसे में भुजा कोण भुजा, देखो एक साथ आएगा। ऐसा में तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दो समकोण त्रिभुज जिसमें पहले त्रिभुज का एक कोण समकोण, एक कोण समकोण, उसका कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की संगत, एक भुजा एक कर्ण और एक समकोण एक कर्ण और एक भुजा बराबर हो, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है। क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यानी एक समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, उसका कर्ण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और साथ साथ उनकी दो भुजाओं में से एक भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, और इसे हम RHS सर्वांग समता का नियम कहते हैं। तो अब इसमें आपको क्या समझना है कि समकोण त्रिभुज के लिए सर्वांग समता का नियम अलग बनाया गया है। और उसके लिए क्या होना चाहिए, दो समकोण त्रिभुजों में पहला ये कि पहले त्रिभुज का एक कोण समकोण होना चाहिए, दूसरे त्रिभुज का भी एक कोण समकोण होना चाहिए, और दोनों त्रिभुज का कर्ण बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, कर्ण। और एक भुजा, दो भुजाओं में से कोई एक भुजा, कौन भुजा, लंब बनाने वाली भुजा, कौन, लंब बनाने वाली भुजा कौन है, लंब और आधार है। लंब बने 90 डिग्री यानी समकोण बनाने वाली भुजा कौन बनेगा, लंब और आधार। या तो लंब बराबर कर लो, नहीं तो आधार बराबर कर लो। इस साइड में कोई भी आ सकता है, या तो लंब आ सकता है नहीं तो आधार आ सकता है। तब हम कह देंगे कि ये दोनों समकोण त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। और इस सर्वांग समता के नियम को क्या कहते हैं, RHS सर्वांग समता का नियम कहते हैं। ऐसे समझ में, तो पांचों सर्वांग समता का नियम आज हम लोग डिस्कस कर लिए। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं कब, जब तीनों भुजा बराबर हो, है ना। तीनों भुजा, दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो। दूसर का दो भुजा और उसके बीच का कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हो। तीसर का एक भुजा और दो कोण बराबर हो, है ना, एक भुजा और दो कोण बराबर हो, समझ में, या आधार पर के कोण आपस में बराबर हो, है ना। अब पांचवा नंबर में कौन सा आ जाएगा, है ना, दो समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे जब उनका एक कोण समकोण होना चाहिए, दूसरा का कर्ण बराबर होना चाहिए, और तीसरा का कोई एक भुजा बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। बात सबको समझ में आ गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज, सर्वांग समता के नियम। तो कुल मिला के कितने सर्वांग समता के नियम हुए, 5 गो। कितने हुए, 5 गो। कौन बता देगा पांचों,